हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग पर्वत पठार से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो हम लोग पीछे वाले वीडियो में लगभग 31 हुए देखा था और आज हम लोग देखेंगे उससे आगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। कह रहा है कि अपने आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊपर उठी हुई उभरी एवं सपाट भूमि क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। फिर अगला कह रहा है कि पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? यानी पठारी क्षेत्र में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो खनिज तेल जो है ना, वो पठारी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। यानी 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खनिज तेल इसमें नहीं पाया जाता है। फिर अगला कह रहा है कि जो पठार चारों ओर से पर्वत मालाओं द्वारा घिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यानी पर्वत मालाओं के द्वारा अगर चारों ओर से घिरे होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग उसे अंतर परावर्तीय पठार कहते हैं, अंतरा परवर्तीय पठार कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पहाड़ को क्या कहते हैं? कह रहा है कि पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहा जाता है? तो हम लोग इसको पर्वतीय पदीय पठार कहते हैं, यानी पर्वत पदीय पठार कहते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अगला कह रहा है कि अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण इसमें से कौन नहीं है? तो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण जो है पेंटागोनिया का पठार नहीं है, लेकिन अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण कौन कौन है? तो तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार, बोलिविया का पठार। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत पदीय पठार है, यानी पर्वत पदीय पठार है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, पेंटागोनिया का पठार। क्या है? तो पर्वत पदीय पठार है। कि मेसेटा मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? यानी मेसेटा का पठार जो वह है आपका स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? यानी टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? तो टेलीग्राफिक पठार जो है उत्तरी अटलांटिका महासागर में स्थित है। यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्या है? टेलीग्राफिक पठार स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यानी विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, तिब्बत का पठार है। यह क्वेश्चन एसएससी 2022 में पूछा गया था। कह रहा है कि पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो यह है आपका पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोयस पठार स्थित है, लोयस पठार स्थित है किस देश में? तो लोयस पठार जो है ना वह स्थित है आपका चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूचियों को सूची 2 से मिलाना है। कह रहा है कि अनातोलिया का पठार कहाँ है, अबिसिनिया का पठार कहाँ है, मेसेटा का पठार कहाँ है, एशिया माइनर का पठार कहाँ है? देखिएगा, अगर इसका आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिएगा, एक के कह रहा है एक, दू के दू, एक के एक, दू के दू, यानी अनाटोलिया का पठार जो है तुर्की में है, अबिसिनिया का पठार इथोपिया में है, मेसेटा का पठार स्पेन में है, एशिया माइनर का पठार ईरान में है। कह रहा है कि तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यानी तिब्बत का पठार जो है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी हिमालय पर्वत तथा क्यूनलुन के मध्य। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लोयस का पठार है, यानी लोयस का पठार कौन है इसमें? तो पवनकृत। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे कह रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का छत कहा जाता है? तो पामीर का पठार को क्या कहते हैं? विश्व का छत कहते हैं, जो तिब्बत में है। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? यानी तुर्की में अनातोलिया का पठार जो है किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका पोंटिक तथा टॉरस। आगे कह रहा है कि रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? कह रहा है कि रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? तो यह है आपका एक उत्थित पेनी प्लेन, एक उत्थित पेनी प्लेन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोलिविया के पठार निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। तब बोलिविया के पठार से 3 का उत्खनन सर्वाधिक किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो मैदान का विस्तार जो है 41% है, यानी मैदान का विस्तार कितना परसेंट है, 41%। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूप में की जाती है। मैदान जो है किस श्रेणी के स्थल रूप में की जाती है, तो इसकी गणना हम लोग कहते हैं द्वितीय श्रेणी में। आगे कह रहा है कि विश्व में उत्पन्न होने वाली फसल तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदान में उपजाया जाता है। तो 85% जो है ना मैदान में पाया जाता है। कह रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी 90% मैदान में निवास करता है। आगे कह रहा है प्रश्न नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस स्थल को सभ्यता का पालना कहा जाता है। किस स्थल को सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो मैदान को क्या बोलते हैं, सभ्यता का पालना। आगे कह रहा है कि उत्तरी पश्चिम चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है। लोयस मैदान जो है वह रेत व धूल कणों के जमाव से बना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधों चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है। तो हम लोग इसको कहते हैं इंसेलबर्ग। क्या बोलते हैं, इंसेलबर्ग। आगे कह रहा है कि कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों के क्या कहा जाता है। तो जब अवशिष्ट टीलों को हम लोग कहते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं, ह्यूम्स। नदी अपरक्षित मैदान अथवा संप्राय मैदान इसको बोलते हैं पेने प्लेन में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहते हैं। तो मोनेड नॉक कहते हैं, मोनेड नॉक। आगे कह रहा है कि संप्राय मैदान इसको बोलते हैं पेने प्लेन का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है। तो यह होता है नदी के द्वारा। अगला कह रहा है कि 61 नंबर की पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है। तो होता है पवन के द्वारा। देखिए संप्राय मैदान इसका निर्माण होता है नदी के द्वारा, लेकिन पेडी प्लेन का निर्माण होता है पवन के द्वारा। पेडी प्लेन पवन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। तो कंबोडिया में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड, यूक्रेन, अर्जेंटीना में पाया जाता है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, एक पर्वत है जो जर्मनी में स्थित है। आगे कह रहा है कि पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। किस श्रेणी का है, किस श्रृंखला का है। तो पुरानी पर्वत श्रृंखला का है। यानी कह रहा है कि पेनाइन जो है यूरोप में पड़ता है, अल्पेशियन अमेरिका में पड़ता है और अरावली जो है भारत में पड़ता है। किस श्रेणी का है, तो पुरानी पर्वत श्रृंखला। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है। तो राइन नदी के किनारे जो है वह ब्लैक फॉरेस्ट अवस्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में है। कह कि पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दार्रा। क्या बोलते हैं, दार्रा। यानी कह रहा है कि पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतराल को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं, तो दार्रा बोलते हैं उसको। आगे देखते हैं, देखिएगा। कह रहा है कि कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है। कह रहा है कि कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो माउंट एवरेस्ट है, यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जो 8848 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है। एंडीज जो है किसके साथ साथ फैला हुआ है। तो यह फैला हुआ है आपका दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सियरा नेवादा। यह नवीन वलित पर्वत नहीं है। आगे देखिएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत पर्वत। तो धौलागिरी को, यानी धौलागिरी जो है ना, इसको हम लोग श्वेत पर्वत के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का प्रकार नहीं है। यानी कौन वलित पर्वत का प्रकार नहीं है, तो राइन घाटी, ये वलित पर्वत का प्रकार नहीं है।
अगला कह रहा है कि एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, टॉर्स। तो ये रहा पर्वत पठार से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकने की काफ़ी संभावनाएं है। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।